नमस्कार, मैं सुमन कार्तिक, मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर गाइड। सफलता की कहानी आपकी जुबानी कार्यक्रम में आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो एक झोपड़ी से अपना कार्यक्रम को चालू किए, अपना काम चालू किया और आज 36 आश्रम संचालित कर रहे हैं। 1995 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और आज वे 95 वर्ष के हैं, लेकिन उनके पास अभी भी वही एनर्जी है। एनर्जी से भरे रहते हैं और हमेशा काम उत्साहित होकर के करते हैं। ऐसे सफल व्यक्ति से हम रूबरू होकर के डायरेक्ट उनसे बात किया और क्या क्या बात किया उनके बारे में। उन्होंने अपने जीवन कहानी को अच्छी तरीके से बताएं, जिसमें आप रचनात्मक कार्य हो गया, सफलता हो गया, देशभक्ति जो खास चीज़ें हैं वो देशभक्ति करते करते अपना सफलता प्राप्त किए, गांधीवादी विचारधारा के रहे और उनके पास हर ऐसे स्ट्रेटजी आपको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं उनसे लाइव बातचीत की है। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि उस वीडियो को आप देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि इससे क्या चीज़ सीखने के लिए मिला और क्या चीज़ें और होना चाहिए उनके बारे में। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में बोल सकते हैं। जी, ये बस्तर की कहानी है और आप समझ ही गए होंगे जो बस्तर के हैं वो, उनका नाम है धर्मपाल सैनी जी। उनसे रूबरू होकर के उन्हीं के जुबानी सफलता की कहानी हम सुनते हैं। तो पहले लड़कियां लाए पकड़ के तो घर वाले नहीं बोले काय के लिए ले गए? घर वालों की सहमति के बिना तो कुछ काम सवाल ही नहीं था। हाँ, घर की सहमति तो हमको बनानी ही पड़ती थी। जी जी। घर की सहमति बनी और यहाँ यहाँ जब उन्हें हमारा जीवन देख लिया, हाँ, कि भाई ये लोग बहुत अच्छी तरह से जीवन जीते हैं। हाँ, हाँ, और जो दो चार लड़कियां यहाँ रहती हैं उनको किस तरह से उनकी क्लास भी लेते थे, हाँ, उनसे काम भी कराते थे। हाँ, तो जो सामान्यतः जो घर में काम होते हैं वो आश्रम में भी काम वही होते हैं। हाँ, हाँ, काम तो वही होते हैं। पर हम उनको प्रोत्साहित करते थे कि अब ये आपका बड़ा घर है। अच्छा, हाँ, आश्रम मैंने हाँ, कई लोगों का, हाँ, 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 हम एक दूसरे को जानते नहीं है जी, और घर में हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हाँ, और यहाँ हम घर जैसे रहने आए हैं। हाँ, 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 घर जैसे रहना है। हाँ, ये हम इतने लोगों का घर हो गया अब यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और अब हम यहाँ इसको अपने घर की तरह चलाएंगे। यहाँ हम रोज अपनी सफाई करते हैं, खाना भी बनाते हैं, खाना खाते भी हैं, बर्तन भी साफ, अपने अपने बर्तन भी साफ करते थे। उन दिनों में हम लोग, मैंने हमारा जो बर्तन दूसरा कोई साफ नहीं करता था, हम लोग करते थे। खाना बनाने के बर्तन भी और अपने बर्तन भी सब साफ किया जाता था। सब्जी भाजी भी अपनी काटते थे। तो एक तरह से वो एक आश्रम एक परिवार सरिका, जो जितने भी हम लोग रहते थे वो एक पारिवारिक जीवन जैसा, सब काम मिलके करना और प्रार्थना भी करना। प्रार्थना हमारा अनिवार्य था। प्रार्थना में सबका भाग लेना एकदम अनिवार्य था। ये दो बातें अनिवार्य थी। प्रार्थना में हर कोई भाग लेगा और श्रमदान में हर कोई भाग लेगा। शरीर श्रम पे गांधी जी का बहुत जोर था कि शरीर श्रम, आश्रम में रहने वाला आदमी शरीर की मेहनत करेगा ही, कुछ न कुछ करना ही है। अपना बर्तन मांजने से लेकर के और झाड़ू लगाना और कुछ पौधे भी लगाना, वृक्षारोपण करना, ये सब मैंने एक घर में जो हम अपने घर को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, वो सब एक आश्रम को अच्छा बनाने के लिए हम लोग करने की कोशिश करते थे। और उसमें किसी को ये नहीं लगता था कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा। ये भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। और ये कैसे हो जाती थी हम लोगों की, हम भी नहीं जानते। आप हमसे पूछोगे उसको तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमको ये लगता था कि हाँ, हम 5, 7, 8, 10 लोग हो गए हैं, तो अब हम लोग यहाँ इस आश्रम के परिवार, ये हमारा एक परिवार बन गया है। और वो परिवार भावना हमारे में, हम एक माँ बाप के बेटे या रिश्तेदार नहीं होते थे, नहीं, बिल्कुल अलग अलग धर्म के भी होते थे। एक तरह से धर्म के भी अलग अलग हो जाते थे, विचारों के तो होते ही थे, कोई सवाल ही नहीं है। उनकी पढ़ने लिखने में बहुत अलग होता था। खाली एक बात होती थी कि हम तो भारत माता की सेवा करने आए हैं। सिर्फ एक बात में एकता होती थी कि हम सब लोग भारत माता की सेवा करना है। और गांधी जी ने जो बताया है वो उस रचनात्मक तरीके से हम सेवा करेंगे और वो करते थे। इतना दिन से आप अभी काम कर रहे हैं शासन के साथ मिल करके भी, तो कभी भी कोई भी लीगल एविडेंस में इस टाइप की चीजों में तो किसी प्रकार से कोई आपको मानसिक प्रताड़ना, तो किसी प्रकार के कोई टेंशन, तो इस टाइप की चीजें कभी हुआ है लाइफ में यहाँ पर?
अगर हुआ है तो आप कैसे उभरे वहां से? ये जब हम काम करते थे ना, हाँ तो हम लोगों को जो हमारे उस समय में वरिष्ठ लोग होते थे, हाँ वो शुरुआत यहीं से करते थे। हाँ देख भाई, तू गांधी जी का काम करने आया हाँ और यहाँ काम करेगा हाँ और तुम सेवा करोगे, तो सेवा का मतलब जानते हो क्या होता? हम जानते हैं क्या होता, कि जो भी काम आएगा उसको हम खुशी खुशी करेंगे। हाँ ये हमारी सेवा की परिभाषा, पहली परिभाषा जो हमने सीखी, कि जो भी काम करेंगे खुशी हम खुशी 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 करेंगे। और अगर कभी हमारे मतभेद हो भी जाएंगे, तो हम जो शाम की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद में हम अपने मतभेद सुलझा लेंगे। तो प्रार्थना के बाद में हम लोग बैठते थे और सुलझाने का एक तरीका हम लोगों ने खोज लिया था, कि अगर मुझे लगे कि मेरे से गलती हुई है, तो मैं दिल खोल के अपनी गलती को स्वीकार कर लूं और दूसरे लोग मेरे उस स्वीकार को मंजूर करें। इसने दे मेरे को बढ़ावा दे, मेरा मजाक नहीं उड़ा है जी जी। तो इसने हमको बहुत मदद की। तो जो हम आपस में कभी कुछ कहना सुनना हो भी जाया करता था, तो शाम को प्रार्थना के बाद में लगभग सब चीज भूल जाते थे। दिन भर में कभी कभी बहुत कड़वी बहस भी हम लोगों में हो जाया करती थी, लेकिन प्रार्थना के बाद में समाप्त हो जाती थी। प्रार्थना के बाद में हम कहते थे कि वो तो एक मुझे गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा आ गया, अपन दोनों गुस्से में लड़ पड़े, लेकिन अपने आप गुस्सा करने आए हैं क्या? नहीं। सही सही है, अपन अपना मिशन कुछ दूसरा है, तो काम करने के लिए नहीं आए, तो क्यों करें? गुस्सा वाली बात भूल जाओ, मैंने भूलने की शक्ति हम लोगों ने यहाँ बढ़ाई। और रचनात्मक काम का उस समय जो हम रचनात्मक काम समझते थे, कि रचनात्मक कार्यकर्ता का मतलब होता है कि जिसे भूलने की ताकत है, वो भूल जाता है। जो कड़वाहट आती है, ये हमने मान लिया था कि कड़वाहट तो आएगी, क्योंकि हम अलग अलग सब तरह के भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न जाति के लोग हैं, कोई भंगी भी हमारे में, और कोई बहुत ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण भी हमारे यहाँ बैठे, और राजपूत का लड़का भी मुंह मरोड़ के बैठा। तो वो आती तो थी, वो लहर तो आती थी, लेकिन हम लोग उसको ये मानते थे कि ये हमारी परीक्षा है, हमने इसको, ये हमारे ये जीवन में आएंगी और ये हमारी परीक्षा है, तो परीक्षा में पास होना हमारा मिजाज है। बहुत बढ़िया, आप जो बताए वो हम एक केस स्टडी के हिसाब से सीखते। जैसे अभी हम लोग कनेक्टिविटी का एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, मेरा सेशन में होता है लोगों से। आप जब कनेक्ट नहीं होंगे तो करेक्ट नहीं हो पाएंगे। कोई भी चीज करेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से कनेक्ट हो गए, इसीलिए यहाँ के लोगों को आप करेक्ट कर पाए। दूसरा चीज जो आपने बताया, उससे हम ये चीज सीखे कि जो भी चीजें हम करते हैं, आज भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग, तो बड़े बड़े जो भी लोग, तो राजनीति में काम करते हैं, तो फैमिली मैनेजमेंट, कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, जहां पर भी मैं भी इस प्रकार के ट्रेनिंग देने जाता हूं, तो उनको बताता हूं कि सेल्फ एनालिसिस, और शाम को आप दिन में जो भी काम किए उसको शाम को एक बार विचार करना चाहिए कि आज मैंने जो किया उसमें क्या गलती किया और क्या सही किया, क्या छूट गया और क्या कल मुझे करना है। तो ये आपके प्रार्थना के बाद ये सारा चीजें हो जाता है। और अगर कोई गलती हुआ तो उसको क्षमा कर दो, अपने से गलती हुआ तो माफी मांग लो। मतलब जो गलत चीजें हैं उसको कल तक नहीं ले जाना है, उसको दूसरे दिन नहीं ले जाना है। जो गलत चीजें हैं उसको आज ही खत्म कर देना है, और जो अच्छी चीजें हैं, जो अपना मिशन है, जो अपना लक्ष्य है, जो अपना विजन है, जिस चीज को हम लेके आए, जो हमारा मूल कार्य है, जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर हैं, जो कार्य मुझे करना है, उस कार्य को अपने को फोकस करना है। यही सब चीजें है ना। ये बहुत प्राकृतिक रूप से होता था। जी जी। हाँ, हम लोग कोई मेहनत करते थे या बनावटी ढंग से करते थे, ऐसा नहीं होता था। जी जी, रियल हम सहज में दूर कर लिया करते। जी जी, कि हाँ भाई, ये मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये मेरा झूठा बर्तन खाना बनाया और मेरे को जल्दी जाना था, मैं अपने खाना के झूठे बर्तन, समझे झगड़ा हमारा कहाँ होता था, खाने के झूठे बर्तन मारने पे होता था। कौन
हाँ। बाकी खाना बनाने में उतना नहीं होता था, हाँ 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 लेकिन खाना बना के कभी कभी जैसे जाना है मुझे हाँ तो खाना खाया और भाग गए, भाग गए, बर्तन छोड़ दिए। ये बर्तन छोड़ गए। हाँ हाँ, कौन तो झूठा वो बर्तन धुले। नहीं करते थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ, लेकिन शाम को जब वो होती थी बैठ के हाँ। कि दिन भर में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, हाँ हाँ उसमें धुलाई बहुत होती थी। दिल खोल के हाँ, हाँ। नहीं, दिल खोल के तब खोल के हम आरोप लगते थे। एक दूसरे को पूरा बोलते थे। देखिए, बिल्ड रिलेशनशिप है ना, जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जो बिल्ड रिलेशनशिप को हम हिंदी से और डिफाइन करें तो मतलब आंतरिक जो है ना, पारिवारिक रिश्ता। तो अगर आप दूसरों के साथ में आंतरिक पारिवारिक रिश्ता अगर कर लेते हैं, बिल्ड रिलेशनशिप आपको अगर हो जाता है अन्य लोगों से, तो आपको कहीं पर भी जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरीके से आपने बोले कि मालवा का कल्चर और यहाँ का कल्चर पहले आपको भिन्न लगा, लेकिन जब यहाँ बैठ गए और जब आपके पास जो नेचर था कि लोगों से हमें कैसे घुल मिल जाना है, ये आपके पास था, ये हुनर आपके पास था और उसको और आपने निखारा। तो जब एक दूसरे के साथ में घुल मिल जा रहे हैं, बिल्ड रिलेशनशिप जब बन जा रहा है, तो उस रिलेशनशिप बनने के बाद जो उसका दायरा है ना, अच्छे का दायरा जो है वो बढ़ता जाता है। कहीं पर भी कोई भी काम अगर आप करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो गलत काम कर रहे हैं तो उसका भी दायरा बढ़ता है, अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका भी दायरा बढ़ता है। तो आपने ये ये सिद्धांत बन जाता था जी, हमारे जीवन की शैली ऐसी हो जाती थी जी जी कि हम एक दूसरे के जो जो हमने काम किए ना, हाँ, उनकी प्रशंसा करना हाँ, और उनको सहन करना दोनों सीखते थे। जी जी, और कभी लड़ भी गए पड़े हाँ, तो शाम की प्रार्थना के बाद में सब भूल जाते थे। हाँ, हाँ, सोते समय हम कठोरता याद नहीं रखते थे। ये मैं बता रहा हूँ हाँ, हाँ, कि कठोरता लेके नहीं सोएंगे, प्रसन्नता लेके सोएंगे। जी जी जी, सही है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बोलते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, चेतन और अचेतन मन में जो भी शाम के समय आपके दिमाग में बैठेगा ना, जो चीज घूमेगा रात भर घूमता रहेगा और वो अचेतन मन में बैठ जाएगा, फिर आपको उसी तरीके से दूसरा दिन कार्य करने की क्षमता हो जाएगा। तो अच्छी चीज लेके सोएंगे तो दूसरा दिन आप अच्छी चीज करने के लिए उत्साहित होंगे, और बुरा चीज लेके सोएंगे तो फिर दूसरा दिन भी उसी टाइप का काम करने के लिए सही चीज है। तभी जैसे आपने बताया कि दूसरा ये हाँ कि मैंने हम लोग के बीच में जो व्याख्यान हुआ करते थे, हाँ तो उस व्याख्यान में जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, हाँ वो आजादी की लड़ाई में उन्होंने क्या क्या कठिनाइयां उठाई हैं, हाँ, ये जरूर बताते। अच्छा, आप लोग को युवक वर्ग जो बैठा था ना, हाँ उसमें जैसे भाषण करने बुलाया किसी को, हाँ हाँ तो उसका अगर उन्हें 1 घंटे भाषण दिया हमको, हाँ, तो उसे 10 मिनट में यही होता था। अच्छा अच्छा, कि हम क्या क्या परेशानी का सामना किए, कितनी बार भूखा मरना पड़ा, अच्छा सही है, और भूखा रहने के बाद में हम मन कैसा रहा हमारा। तो लगभग उस समय के जितने जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे ना, हाँ, उनसे जब वो अपने कष्ट सुनाते थे तो हमको ऐसा लगता था कि इनका गौरव बढ़ गया। हमको ये नहीं लगता था कि यार ये कष्ट हमको भी उठागा तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमको ऐसा महसूस होता था कि यार इनका गौरव से, ये कष्ट उठाने से ही मिला, इनको जो गौरव मिला है, इनकी जो पहचान बनी है ना, ये नहीं यहाँ भूखा मरा है कि वहाँ खाना नहीं खाया, कि वहाँ ओढ़ने को नहीं मिला, कि बीमार हो गया तो 3 दिन किसी ने पूछा नहीं, पड़े घर में 3 दिन बुखार में, तो तीसरे चौथे दिन कोई मित्र आया तो उसने पानी पूछ लिया। तो ये जब हम कष्ट सुना करते थे तो हमको अपने कष्ट छोटे लगते थे। हाँ, नहीं बिल्कुल ये सही बात है। जब ऐसे सुनते थे तो जब 15-20 लोग जब शिविर में बैठते थे ना, तो हम लोगों को अपने कष्ट छोटे लगने लगते थे, क्योंकि तब तक बहुत कुछ एक वातावरण बन चुका था समाज में। लेकिन जो शुरू में जब रचनात्मक लोगों का था ही नहीं, बल्कि कोई मानते थे तेरे घर में तेरे माँ बाप नहीं है क्या, ये तुम ऐसा घूमता फिर रहा है, आजादी आ जाएगी और भी आ जाएगा, कहाँ की आजादी आएगी, अंग्रेज लोग क्या बेवकूफ है, तेरे को छोड़ चले जाएंगे क्या, तेरे को ले आजादी ले ले।
मैंने कड़वी बातें सुनना पड़ती थी हमको कि अंग्रेज लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। तो वो हिंदुस्तान में 250 साल से राज कर रहे हैं कि ऐसी नहीं कर रहे हैं, तो चलिए रात दे के चले जाएंगे तुमको। आपको मतलब डिमोटिवेट करते थे कि अरे यार इतना आसान थोड़ी। आज भी जनरली लोग कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो उसको डिमोटिवेट आज भी करते हैं कि अरे तेरे से क्या होगा, अरे ये क्या तू सोच रखा है, ये ऐसी थोड़ी हो जाएगा, ये काम ऐसी थोड़ी हो जाएगा, है ना। वो तो ऐसी मिल गया होगा, उनको मिल गया होगा, है ना। सही बोल रहे। हर क्षेत्र में आज के भी जनरेशन में किसी भी लोगों को अगर आप बताने जाओ, अच्छी चीजें बताने जाओ और उनको बता कि आप ये काम करेंगे तो ये चीजें मिलेगा, तो वो यकीन नहीं करेगा, है ना, यकीन नहीं करेगा। आप प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति अगर बताता है उनको तो थोड़ा सा उनको लगता है, जो सकारात्मक सोचने वाला रहता है, जैसे आप लोग पॉजिटिव सोचने वाले रहते थे तो आपको ऐसा लगा कि अरे यार इन्होंने संघर्ष किया इसीलिए इनको ये चीजें मिला, तो उससे आप पॉजिटिव हो गए। तो जो हम लोग वो ढूंढते थे हाँ कि ये भूखा मरा तो इसको क्या हुआ ये। अच्छा क्या भूखा मर गया हाँ तो वो नीचे से उठा के मंच बैठा दिया करते थे। अच्छा हाँ, जो संघर्ष किया उसके बाद है ना उसको जो फल मिलता था हम लोग आए यहाँ पे 10 जने आए हम। हाँ, और हमने बताया तो कोई 1-2 तो उसमें ऐसे रहते ही थे जिनको ना खाना मिलता था, सोना नहीं मिलता था, बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ सहन करते थे। बीमार पड़ गया तो भी वो अपना काम किए बिना रहते ही नहीं था। अरे हमको बुखार चढ़ा है तो भी हम मीटिंग लेते थे। और जब रात को बोलते थे कि कभी कभी हमको रात को 11 साढ़े 11 बजे लोग पूछते थे क्यों रे तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो हम बोलते थे कि शाम के 6 बजे से आपके साथ तो बैठे हैं। खाना कब खाए तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या। बोला हम कैसे कहें खाना खाएंगे, ये तो आप लोगों का काम है। हिंदुस्तान में तो मेहमानबाजी होती है, हम जिसके घर में जाते वो पूछता है आ जाओ खाना खा लो। तो हम तो इंतजार करते थे कि जिसके घर में बैठे वो पूछे। इतना सारा चीज होने के बाद एक चीज इससे अपन ये सीख रहे हैं, अपने को ये सीखने के लिए मिल रहा है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, एक अंग्रेजी में कोटेशन है उसका हिंदी मतलब ये है कि कोई भी कार्य को अगर आप इंजॉय के रूप में करते हैं, कार्य में अगर आप उत्साह ढूंढते हैं, अगर आनंद ढूंढते हैं कार्य में, तो फिर उस कार्य को करने में आपको थकावट नहीं होगा। और आपने भी बिल्कुल वैसी किए हैं क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं उस समय आप काम को बहुत इंजॉय पूर्वक करते थे, बहुत एकदम दिल से करते थे और मजे लेकर के करते थे, इसलिए आपको कभी थकावट महसूस नहीं हुआ, कभी इस टाइप की चीजें नहीं लगा कि अरे यार है ना ये तो बहुत हो गया, इस टाइप का कभी उल्टा होता था। हम लोग बहुत पढ़ने वाले रहे। क्रांति को पढ़ते बहुत थे। तो हम लोग आपस में कभी कभी बहुत निराश हो जाया करते थे ना। तो निराश होकर चर्चा होती थी हमारी। तो हम लोग कहते थे देखो गांधी जी ने एक काम तो कर दिया। क्या कर दिया कि अगर हमको आज खाना नहीं मिला तो ये तो पक्की बात है अगले दिन तो हमको खाना मिल ही जाएगा। लेकिन क्रांति में तो लोगों ने खाना सप्ताहों नहीं खाया है, उनको देखने को नहीं मिला, तो भी वो लोग अपने काम में लगे रहे। तो उन्हें जो कष्ट उठाए उनके सामने तो हमारे कष्ट बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। हम अपने कष्टों को छोटा मान करके बना करके चलते थे। तो उसका परिणाम ये होता था कि हम कभी नहीं लगता था कि हमको कष्ट हुआ। अपने से बड़ा कष्ट ढूंढ लिया करते थे। ये हमारे ग्रुप में ये चलता रहता थे। पढ़ाकू बहुत थे, पढ़ने वाले बहुत थे। जी। तो जो हम कोई न कोई कहानी सुने दिया करता था कि वो फलाना क्रांतिकारी था, उसको इतने दिन खाना नहीं आया, उसको बीमारी को पूछे नहीं आया, वो बीमारी में पड़ा रहा 7 दिन तक, वो बुखार में पड़ा रहा, बेसुध पड़ा रहा, मरने से बच गया। बस यही बात एक समझ लो, बच गया जाने के 3 दिन। तो मतलब बड़े बड़े परेशानी आप लोग सुनते थे तो अपना परेशानी लगता था छोटा है यार, हमारे को तो छोटी है यार। हमारे को तो कोई पूछ ही लेता है। बिल्कुल ऐसा आ गया ये। और ये देशभक्त हुए थे, हम कहाँ के देशभक्त थे। सही। एक गाना भी आए थे बीच में, पुराने आपके जमाने के होंगे, दुनिया में कितना गम है
मेरा गम कितना कम है, कम है। जब दुनिया का गम देखा तो अपना गम भूल गया। इसी तरीके तो से। हम लोग इस तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, हाँ 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 बिल्कुल। अपने अपने कष्टों को कम करने की कहानियां ढूंढा करते थे। जी जी, तो सक्सेस उससे की हम लोगों को बहुत सहारा मिलता था। बहुत सहारा मिलता था। एक- आज के जनरेशन में ये ही सारा चीजें हो नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्ट जो है कहानियां ना वो परोस नहीं पा रहे हैं, बच्चे के पास वो सही चीजें जा नहीं पा रहे। जबकि डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लेकिन सही चीजें सही जगह पर नहीं जा रहा है ना। अभी के बच्चे को आप ऐसी कहानियां सुनाओ तो उनको बोर लगने लगेगा और सुनेगा नहीं। इसीलिए उस प्रकार के विचारधारा नहीं बन पा रहा है, सेवा भाव नहीं बन पा रहा है। और अभी क्या है, भागम भाग भरी जिंदगी जी रहे हैं, वो शांति और जो अंदर से जो उत्साह वाला जीवन है ना, वो नहीं जी पा रहे हैं अभी के जो जनरेशन के लोग हैं। आप असल में क्या है कि उसमें में हम लोग सब खराब बातें किसको थूक दिया करते थे, अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेज के ऊपर ये साले अंग्रेज, हाँ ये अंग्रेज, इसी चक्कर में ऐसा हो रहा है। जो कुछ भी नाराज होना हो, गुस्सा उतारना हो, हाँ वो सब किसके ऊपर, अंग्रेज के ऊपर। इनके ऊपर। इसी कारण ये तो लफड़ा। ये गुलामी है ना, इसलिए गड़बड़ है। अगर हाँ। आजाद हो जाएंगे ना तो हाँ। क्या हो ही नहीं सकता ये। हाँ हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब आजाद हो गए, हाँ। किसको दोष दोगे भाई? हाँ तो खुद ही को उठाना पड़ेगा। सही। सारा बोझ किसका है? हाँ, अपना ही है। हाँ, बहुत बड़े। अभी जो आपके जो शिक्षक लोग हैं आपके संस्था में अभी, तो आपके विचारधारा से प्रोत्साहित हो करके, उससे प्रेरणा लेकर के ऐसे कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे ऐसा काम करने के लिए वो सोचते हैं या तो कर रहे हैं? ये क्या होता है कि हम लोग जो पहले कार्यकर्ता रखा करते थे ना, हाँ हाँ तो हमारी एक शैली थी। हाँ हम लोग वहाँ सम्मेलन करते थे, हाँ हाँ शिविर करते थे, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के। हाँ। उसे वहाँ के युवकों को सबको इकट्ठा कर दिया जो हमारे परिचित लोग होते थे, और वहाँ देशभक्ति के अच्छे लोगों से भाषण देने वालों को बुला करके हम लोग भाषण देते थे। हाँ फिर वहाँ हम कुछ युवक लोग अपने आप आकर्षित होकर हाँ हाँ हमारे साथ उठने बैठने लगते थे। जुड़ जाते, जो उठने बैठने लग गया उनको काम में लगाने लग गए। काम में लगाने लग गए। काम में लग गया तो वो माँ बाप से डर के चला आया। तो बोला मेरे माँ बाप ने तो आज खाना नहीं दिया। हमने कहा यार हमारे साथ खा ले, हमारे साथ तो हमारा भाई है। हाँ। तो हम लोग भाईचारा बहुत जल्दी बना दिया करते कि हम एक साथ विचार करने वाले और काम करने वाले हैं ना। भाई का मतलब क्या होता है, ये मेरा घर है और हम एक साथ काम करने वाले लोग हैं। हम सब 4-6 लड़के यहाँ रहते हैं। हाँ। और सब देशभक्त हैं। हाँ। देश की सेवा करना चाहते हैं। एक बारे में तो हम सब एक राय है ना। हाँ हाँ 2 राय तो नहीं, एक राय है, तो हम एक परिवार हो गए। मैंने ये समझाया करते थे आपस में। आज के जनरेशन में अभी के जो युवा लोग को मैं देखता हूँ, देशभक्ति के बारे में उनके पास ऐसी कोई भावना ही नहीं दिखता। मतलब जितना परसेंटेज दिखना चाहिए, जिस तरीके से जानकारियां आजकल घूमता रहता है पूरा, उसके हिसाब से भी जब इतनी जानकारियां हैं उसके बाद भी उसके पास अपने देश के प्रति, जैसे आप जो भी चीजें हैं अपना समझते थे कि नहीं ये मेरा देश है, ये चीजें मेरा है और इसको मुझे संभालना है, इसको मुझे सहेजना है, इस टाइप की जो भावना अब के जनरेशन के लोगों में नहीं है। तो वो क्या करने से, क्या ऐसा मैं बताऊं कि वो सब समझ पाए मेरे आपके हिसाब से? देखिए हम लोगों ने इसको बुरा नहीं माना। आजाद हो गए जी, आजाद हो गए तो गुलाम तो नहीं है। आजाद हो गए तो हमारी आजादी की, आजाद लोगों में अपेक्षा बहुत होती। आजादी का एक चिन्ह ये होता है कि छोटी अपेक्षा नहीं, बड़ी अपेक्षा रखो। हाँ। और बड़ी अपेक्षा रखो। हाँ। और बड़ी अपेक्षा करो। हाँ। उसको प्राप्त करो। आजादी का एक अर्थ हम ये लिखे, हम आजाद हो गए। जी जी। लेकिन अब जो कुछ करना हमको करना है। जी जी। अंग्रेज लोग हमारे लिए करके नहीं गए हैं, हमको करना था। तो खाली इतना फर्क आज के युवक और हमारे। अभी के युवक को क्या ऐसा समझाएं कि थोड़ा देशभक्ति की भावना आ जाए उनके अंदर? नहीं देखिए, ये तो जो हम लोग समझे हैं। हाँ हाँ। कि हमारे समय में
शिविर सम्मेलन और ये विचार गोष्ठियां बहुत होती थी, अच्छा, और वो चीजें अब बिल्कुल नहीं हो रहा है, और अब माइनस हो गई है। बिल्कुल माइनस हो गई, ये चीजें होना तो गाली बकने की गोष्ठियां तो हो जाएंगी सही बोल रहे कि सही। ये नालायक है, ये हाँ, खा हाँ, गया, हाँ, बिल्कुल। और ये निकलता ही लेकिन नहीं घर। देशभक्ति का गोष्ठी अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, शून्य हो गया। मैं जो है महसूस करता हूँ। जी जी जी, सही बोल रहे हैं कि इसलिए मैं देखता हूँ स्कूल कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी में पढ़ने वाले बच्चे भी झंडा फहराने नहीं जाते, ऐसी स्थिति है। तो ये गोष्ठी में होने का जो वार्तालाप जो होना चाहिए देशभक्ति के बारे में, जो चर्चाएं होना चाहिए, है ना, विज्ञान संगोष्ठी के माध्यम से, या तो कुछ ऐसी अपने देशभक्ति के बारे में जो भी चर्चाएं बीच बीच में होना चाहिए, चाहे शासन के पहल से होना चाहिए या तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के पहल से होना चाहिए, इसकी जो है शून्य हो गया है। ये सरकारी पहल जो होगी ना, हाँ, वो असर नहीं डालेगी, हमने देख लिया। अच्छा, हाँ, लोग कहते हैं सरकार का धंधा, सही है। और धंधा मान लेते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, और उसका जो असर होना चाहिए, खुद से जब अंदर एक वो जागृत होना चाहिए देशभक्ति के। अपने देश में सत्ताएं बनना बंद हुई, ये तो हमारा अपना काम है। हाँ, हम इकट्ठे हो, 10 आदमी इकट्ठे हो गए और बातचीत कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति बहुत कम है। अब करते हुए क्या करते हैं, ये सरकार तो ये सरकार है कि हमारी सरकार है, हमको नौकरी नहीं दे सकती, ये क्या काम की, हमको पढ़ा नहीं सकती, हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास स्कूल अच्छा नहीं है, हमारे पास, हमको तो 10 किलोमीटर स्कूल जाना, हम 12-12 किलोमीटर बच्चे थे जब 12-12 किलोमीटर स्कूल आए पढ़े, हमको 1 घंटा 2 घंटा जाने में, 2 घंटा लगता आने में, 2 घंटे पढ़ते हैं।